नमस्कार। एस्ट्रोबोध में आप सबका स्वागत है। मैं सुमन कपूर ज्योतिषाचार्य आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ और मैं सोचती हूँ कि आपको ये मेरा जो नया टॉपिक है वो ज़रूर पसंद आएगा। आज हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि कर्जा इन अदर वर्ड्स डेट, कि आज हर व्यक्ति जो है ना इस बात से परेशान है कि उसके फाइनेंस के सोर्सेज जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर कर्जे की लेयर है, उसका डेट बढ़ता जा रहा है। तो इस कर्जे से हम मुक्ति कैसे पाएँ, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब व्यक्ति की जातक की जो कुंडली होती है उसमें जो छठा भाव होता है, जो 6th हाउस होता है, वो रोग, रिपु और ऋण 3 चीज़ों का कारक होता है। छठे भाव से हम रोग भी देखते हैं, शत्रु भी देखते हैं और डेट भी देखते हैं। तो अब सबसे पहले बात यह है कि जब हमारे पास ऋण बढ़ता है तो इसका मतलब हमारे पास जो इनकम के सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं, राइट भाई। इनकम के सोर्सेज कम हुए और खर्चे ज़्यादा बढ़ गए तो व्यक्ति को उन खर्चों की पूर्ति करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है या ऋण लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हम जब कर्जा लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि जब हम कर्जा लेते हैं या हम किसी को कर्जा देते हैं तो हमें मंगलवार को कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंगलवार एक जो है ना भारी दिन माना जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति मंगलवार को कर्जा लेता है तो वो कर्जे को उतार नहीं पाता। ये दिन प्रतिदिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके बढ़ता जाता है, वो उतार ही नहीं पाता। और दूसरी बात, मंगल शनि ये दोनों कर्जे के कारक हैं। छठे भाव में शनि होता है तो व्यक्ति का कर्जा, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो शनि है वो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है और बहुत धीरे धीरे चलता है। सबसे धीमे गति से चलने वाला जो ग्रह है वो शनि है। और जब छठे भाव में शनि हो तो व्यक्ति जो है ना कर्जा लेता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और उसको कर्जा लेने में भी दिन दूनी रात चौगुनी उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको कर्जा मिलता है। तो इसलिए अगर शनि का संबंध छठे भाव से हो, 12वें भाव से हो या 8वें भाव से हो, इसी तरीके से मंगल का संबंध छठे भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से हो तो व्यक्ति कर्जा लेता है। अब हमने ये तो बता दिया कि हमें मंगलवार को कर्जा नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए। और दूसरा हमें ये देखना चाहिए जब हम कर्जा देते हैं या लेते हैं तो चर लगन होना चाहिए। मतलब चर लगन का मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति कर्जा लेता है या डेट लेता है वो आता जाता चलता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। अगर हम स्थिर लगन में लेते हैं तो वो जो कर्जा है वो स्थिर ही रहेगा, उससे वो मुक्ति नहीं पा सकता। आपको सबको पता है कि चर लगन कौन से होते हैं। 1, 4, 7, 10 जो है वो चर लगन माने जाते हैं और 2, 5, 8, 11 वो स्थिर लगन माने जाते हैं। तो ऐसे ही 1, 4, 7, 10 मतलब मेष राशि का लगन और कर्क लगन, और उसके बाद है तुला लगन, और मकर जो लगन होता है वो चर माने जाते हैं। और स्थिर लगन जो होता है वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन, ये स्थिर माने जाते हैं। तो इसलिए जब हमें कर्जा लेना हो तो हमें चर लगन में लेना चाहिए, जो कि मतलब जो कर्जा है या डेट है वो घटता बढ़ता रहेगा। जब भी बंदे की सहूलत होगी, उसके पास पैसा होगा तो वो कर्जा उतारता रहेगा। अब हमें वास्तु के अनुसार भी एक चीज़ देखनी चाहिए कि हमारी जो दिशाएं होती हैं, जैसे ईस्ट दिशा है, ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट होती है, ऐसे ही वेस्ट दिशा है। 4 दिशाएं मेन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर साउथ ईस्ट में जो कि आग्नेय कोण है, जो कि वहाँ पे किचन होनी चाहिए, अगर वहाँ पे कोई हमारा पानी का स्रोत है या पानी का नलका लगा हुआ है साउथ ईस्ट में, तो वहाँ जरूर ही उसको पैसे की कमी महसूस होगी, क्योंकि साउथ ईस्ट जो हमारी दिशा होती है वो कैश फ्लो की होती है। तो ऐसे में उसका कैश फ्लो जो पैसा आना और जाना नहीं रहेगा, उसके ऊपर पैसे की कमी रहेगी। इसी तरीके जो वेस्ट जोन होता है वो गेन का होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे इनकम के सोर्सेज बढ़ते रहें और क्योंकि इनकम के सोर्स बढ़ेंगे तो व्यक्ति जो है ना अपने कर्जे से मुक्ति पाएगा, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे पाएगा, उनसे मुक्ति पालेगा, ठीक है। तो अगर वेस्ट दिशा का जो देवता होता है वो वरुण देवता माना जाता है। अगर हम वरुण देवता की पूजा करते हैं या वरुण के मंत्रों का जाप करते हैं तो हम जो है ना कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि हम कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं। अगर हमें मंगल की वजह से हमारा कर्जा बढ़ रहा है तो हमें मंगल ऋण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, तो हमें कर्जे से, और गज मोक्ष मंत्र भी होता है, इससे भी हमें ऋण से हमें मुक्ति मिलती है, घर में खुशहाली रहती है, इनकम के सोर्सेज बढ़ते हैं। तो इसलिए जो मंगल अगर तुम्हारा ऋण का कारक माना जाता है तो ये 2 मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। एक तो ऋण मोचक मंत्र और दूसरा है कि गज मोक्ष मंत्र, सॉरी। तो दूसरा, अगर शनि की वजह से तो हमारे कर्जा बढ़ रहा है, तो अगर एक बड़ा ही कारगर उपाय है जो कि बड़ा एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं लोगों को बताती हूँ कि काली चींटियाँ होती हैं। काली चींटियों को अगर आप सूजी, आटा और शक्कर मिला के पार्क में उनके छोटे छोटे जो बिल होते हैं वहाँ पे जाके डालते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। एक कर्जे का और भी उपाय है कि आप नारियल लेके उसका ऊपर का हिस्सा काट दीजिए और उसके बीच में सूजी, शक्कर और आटा भर के पार्क में एक गड्ढा खोद के उसमें उसका वो हिस्सा रख दीजिए, और जो छोटा हिस्सा है वो उसके ऊपर वो ऊपर से खुला रहे, उसको बंद नहीं करे। और जैसे ही उसको काली चींटियाँ जितनी खाएंगी तो धीरे धीरे आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फिर भी चाहते हैं कि कर्जे से मुक्ति, तो आप जो हमारे नीचे तबके के जो लोग होते हैं, जो कि मेड्स वगैरह होती हैं या जो मज़दूर वगैरह होते हैं, उनके दिल को कभी दुखी मत करें, उनकी हेल्प करें, उनके प्रति अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखें, उनके प्रति सिंपैथी रखें। तो ये मैंने आपको ये उपाय बताए जिससे हमें कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जल्दी ही मैं एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।